कि आखिर कब तक, और मैं बोल रहा हूं कब तक, मोदी और शाह, मोदी और योगी से हारने के बावजूद ये संविधान को सहारा बना के ये भारतीय विपक्षी राजनेता अपनी राजनीति करने की कोशिश करते रहेंगे और करते रहेंगे। गलत होगा क्या कि मोदी शाह से हारे संविधान के सहारे? उस संविधान जिसकी प्रति हाथ में लेके, जेब में लेके घूमते हो, वो संविधान की प्रति लहराने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती है। उस संविधान ने, उसी संविधान ने, जी हां, इसी किताब में लिखी एक एक शब्द का इतना महत्व है कि आप जानते हो राहुल गांधी, इसी संविधान से ताकत जिस संवैधानिक एजेंसी, जिस संवैधानिक एजेंसी को मिली है, उसी संवैधानिक एजेंसी, उसी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को आपने कटघरे में खड़ा किया है। सिर्फ बोलने से, हाथ में संविधान का किताब रख लेने से आप संविधान के फॉलोअर नहीं बन जाते। आपने उस संविधान में लिखी एक एक लाइन का, एक एक शब्द का आपने विरोध किया है। उस संविधान ने इलेक्शन कमीशन को ताकत दी, आपने इलेक्शन कमीशन का विरोध किया। उसी संविधान ने हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ताकत दी, आपने उन एजेंसीज का विरोध किया। एक चीज तो बताइए, एक चीज, एक एजेंसी तो बताइए जिस पे आपका भरोसा हो। असली बात यह है कि सिर्फ संविधान का सहारा लिए चल रहे हैं आप ये दो नाव में पैर रख के चलना चाह रहे हैं। ये पूरा विपक्ष, अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी तक, इनको संविधान पे भरोसा अब नहीं बचा है। लेकिन बोले कैसे? देश की जनता के सामने सच खोले कैसे? तो हर बार, एंड आई मीन एवरी टाइम, बदलते समय के साथ एक चीज बदल रही है, इनके बहाने। 14 में जब हारे तो ईडी, सीबीआई, चलते चलते आया ईवीएम, ईवीएम से भी नहीं मिला तो आया इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से भी नहीं चल रहा तो अब आया एसआईआर। सरकार कुछ कर ले, ये क्या चाहते हैं? सरकार ताला लगा ले। ये क्या चाहते हैं कि सरकार कोई काम ना करे? ये क्या चाहते हैं? ये चाहते क्या है? आज एक बात बताऊं, ये सिर्फ अपनी बेहतरी चाहते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक लोग हैं ये, इंडिविजुअलिस्टिक। इनको ना समाज से, ना इस देश से, ना इस देश के लोगों से, जिसको ये आवाम, क्योंकि मुसलमानों के प्रति ये ऐसे दिखाना चाहते हैं ना कि मुसलमानों के हितों के झंडे बरदार यही हैं। क्या किया आपने आज तक? कोई पूछे तो 4 चीज नहीं गिनवा सकते, 4। इस देश में लाखों करोड़ों मुसलमान बहनों को मोबाइल पे तलाक 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 बोल के उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती थी और ये लोग सिर्फ तालियां बजाते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसको पूरे विपक्ष ने एंटी मुस्लिम घोषित करने की कोशिश की, उन्होंने एक निर्णय लिया और फोन पे तलाक 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 7 समंदर पार से बात। वो करोड़ों महिलाएं वो देखेंगी कि उनकी अगली पीढ़ी, यानी उनके बच्चों की जिंदगी बेहतर किसने की, या जो आप ये लहराते रहते हैं झंडा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, हम संविधान के साथ हैं। आप कैसे हैं संविधान के साथ? ये तो मुझे बताइए जरा, कैसे हैं? सिर्फ आपने सहारा बनाया हुआ है। आपका नैरेटिव भी गलत है, इसीलिए आपका रिजल्ट भी गलत आता है। आपका नैरेटिव 0 है अजीज खान, इसीलिए आपका रिजल्ट भी 0 आता है। यह रियलिटी है खान साहब, यह रियलिटी है अरविंद केजरीवाल की, यह रियलिटी है अखिलेश यादव की, यह रियलिटी है तेजस्वी यादव की। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, यह रियलिटी है। और यही रियलिटी संजय सरकार, ममता दीदी को भी समझनी पड़ेगी। इन सब नेताओं में ममता दीदी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मास लीडर। ये रियलिटी है। लेकिन डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में ममता बनर्जी भी उसी राह पे चल रही हैं जिस पे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और उनकी झंडा बरदारी पता आपको कौन कर रहा है? राहुल गांधी।
आपके स्कूल में बैंड होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी को आपने निकलती हुई देखी परेड, उसमें एक व्यक्ति आगे खड़ा होता है, झंडा लेके वो चल रहा होता है। इन सब की झंडा बरदारी, इन सब की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। जब तक आप अपने लीडरशिप को, अपने नेतृत्व को, और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं, जब तक संपूर्ण विपक्ष अपने नेतृत्व को नहीं बदलेगा, यानी क्लियरली बोल रहा हूं, राहुल गांधी को उठा के यूं हाथ जोड़ के बोलो भाई साहब हो गया, थैंक यू वेरी मच, कोलंबिया में जाके कॉफी बना ले मेरे भाई, मामला खत्म कर। असदुद्दीन ओवैसी पे खुद अटके, असदुद्दीन ओवैसी 5 पे, ये 6 पे, या वो 6 पे, या 5 पे बिहार पे, ये करेंगे। बीजेपी की टक्कर ये देंगे, बीजेपी को टक्कर। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं अपने पॉकेट के। बीजेपी जितना भी टक्कर बोले ना, पिछले लोकसभा के आप उनकी बात कीजिए, रिजल्ट्स की, नतीजों की, अखिलेश यादव कुछ भी बोलो, नंबर लाए ना भाई। उनके लिए मुस्लिम यादव काम करता है, उनकी पार्टी के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण काम करता है, वो कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सरपरस्ती में अगर चलोगे तो ऐसी जगह ले जाके अगला पटकेगा कि पानी भी नहीं मांग पाएंगे। तेजस्वी यादव को देख लीजिए, एसआईआर 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 करते रहे, जनता ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? सत्ता का सपना टूटा तो टूटा, 28 साल से जिस घर में थे वो भी गया। ममता बनर्जी, बंगाल में लेफ्ट को कोई टक्कर देने का सपना अगर सोच सकता था तो वो ममता बनर्जी ने सोचा। क्या ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है अपने पॉकेट में, अपने क्षेत्र में? शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर। उनकी राजनीति की आलोचना हो सकती है लेकिन उनके पब्लिक अपील की नहीं हो सकती है। वो राहुल गांधी की तरह पीपीटी नहीं दिखाती है हमेशा, वो सड़क पे जाके लड़ती। बीजेपी उनकी तरीके की राजनीति की, जैसे वो बीजेपी की राजनीति की आलोचना करते हैं वो कर सकते हैं, बट शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन द ऑपोजिशन राइट नाउ। इसीलिए अमित शाह की लिस्ट में अगर विपक्षी, स्ट्रॉन्ग विपक्षी नेताओं की एक लिस्ट होगी तो उसमें सबसे पहला नाम ममता बनर्जी का होगा। ये रियलिटी है। लेकिन वो भी क्या करें, एसआईआर, वो कह रही है मेरे को टक्कर दोगे तो मैं भारत को हिला दूंगी। आप बीजेपी को हिलाने के लिए एंटी इंडिया कैसे हो सकते हो? डेस्परेशन नहीं आ सकती, डेस्परेशन है। आपको लग रहा है अभी बिहार के बाद अगला बंगाल हो गए तो आप क्या कर रहे हो? बंगाल में मोदी के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ हो जाते हो। मोदी देश नहीं है, देश मोदी नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया है, फ्रस्ट्रेशन विपक्ष में ऐसा हो गया है कि वो बोलते बोलते कि अगर मेरे को हिलाया या बंगाल में कुछ किया तो मैं देश को हिला दूंगी, मैं देश को इतना बड़ा झटका दे दूंगी। देश को कैसे झटका दे सकते हो? इस देश ने आपको बनाया, इस देश ने आपको बनाया ममता बनर्जी। मेरी बात सिर्फ इतनी है, राजनीति की लाइन अलग अलग हो सकती है। गौरव भाटिया की लाइन अलग है, अजीज खान की लाइन अलग है, आम आदमी पार्टी की लाइन अलग है, अपने अनमोल पवार की लाइन अलग है, संजय सरकार की लाइन अलग है, लेकिन इन सब की लाइनें एक जगह जाके मिल जाती है और वो है देश। एंड लेटली पिछले कुछ सालों में वो मिल नहीं रहे हैं देश पे जाके। मेरी दिक्कत वो है, ये सारी लाइनें जैसे नदी होती है ना, जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सब आती हैं और मिल जाती हैं, वो देश है। ये सारे राजनीतिक दल ट्रिब्यूटरीज हैं, अलग 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 धाराएं हैं जो आके मिलती हैं उस मेन नदी में और फिर वो देश बनता है। इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि मोदी और शाह को हरा नहीं पा रहे, मोदी और योगी को हरा नहीं पा रहे, कि अब ये पार्टी से उठ के एंटी कंट्री हो गया। अब ये बहाने ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं। इलेक्शन कमीशन से लेके एसआईआर तक, ईडी सीबीआई से लेके ईवीएम तक। आप खुद देखिए ना, आप खुद सोचिए। ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए 30 सेकंड की, और फिर मैं डिबेट कर रहा हूं गौरव भाटिया, अजीज खान और बाकी पैनलिस्ट के साथ। द स्पेशल रिपोर्ट। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। बिहार के बाद अब बंगाल, यूपी सहित 10 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की सफाई में जुटा है।
रिपीट और डबल वोटर्स को हटाया जा रहा है, जिसे लेकर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी पारा हाई है। बंगाल में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है। बीते 2 चुनावों में बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है और ममता बनर्जी को लग रहा है कि एसआईआर के जरिए उनके वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ममता को एसआईआर से ऐतराज है तो बीजेपी घुसपैठियों को लेकर ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली है। एक तरफ बंगाल में एसआईआर पर वार पलटवार जारी है। ममता बनर्जी एसआईआर के नाम पर आग बबूला हैं, तो वहीं 2027 की अग्नि परीक्षा से पहले अखिलेश भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। वोटर लिस्ट में संशोधन को 3 करोड़ वोटर्स का नाम काटने की साजिश बता रहे हैं। 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। ये मत पूछो कौन। भाजपा चुनाव आयोग दोनों एक है। वहीं बंगाल और यूपी के चुनावी मैदान से पहले ही आउट हो चुकी कांग्रेस एसआईआर के पिच पर हवा में बल्ला भांजने में जुट गई है। एसआईआर के जरिए संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। एसआईआर के माध्यम से जो कोशिश की जा रही है उसके लिए सजगता के साथ खड़े रहने की जरूरत है। चाणक्य बनकर के घूम रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनकी चालों को समझना चाहिए। संविधान दिवस पर विपक्ष की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपने अपने सवाल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और यूपी में बीएलओ की मौत की खबरें भी आ रही हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या एसआईआर को लेकर बीएलओ पर काम का दबाव है? बिहार में एसआईआर के दौरान ऐसी खबरें सामने नहीं आई। ऐसे में गंभीर सवाल ये भी, क्या इन मौतों की जांच गहराई से होनी चाहिए? सवाल ये कि क्या विपक्षी दलों को घुसपैठियों के वोट कटने से हार का डर सता रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हर बार विपक्ष संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को निशाने पर क्यों लेता है? पूछता है भारत।